तो गांधी जी ने बोले थे ना, आप मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो भिवंडी का रास्ता क्या बोलता है मालूम, आप मुझे जान दो तो मैं रास्ता दूंगा। रोड की ट्रैफिक ज़्यादा है तो डबल रोड क्यों नहीं बनता है? बोले हमारा दिवाली चालू हो गया है और 30% बोले हमारा धंधा बचा है, बस 70% खराब हो गया। काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस खाली काम दिखाने के लिए हो रहा है, मगर कंप्लीट काम कहीं नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि रिक्शा वाले ही पीछे जा रहे हैं, वो खुद ट्रैफिक हटाते हैं और खुद ट्रैफिक झेलते हैं। लेकिन इसमें अब कोशिश ये होना चाहिए कि बिना रुके हुए काम होना चाहिए, मतलब कम से कम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके काम करना चाहिए। अब यहाँ मैं देखता हूँ पुलिस वाला भी नहीं है। तो जो त्योहार रहता है तो त्योहार के अंदर आने के बाद जो महिला रहते हैं वो पीछे आपको कहाँ जाएंगे? भिवंडी कल्याण क्यों नहीं बन पा रहा, भिवंडी बम्बई क्यों नहीं बन पा रहा हमारा। रोड का मटेरियल इतना घटिया यूज हो रहा है कि आप कई जगह रोड देखोगे ना तो अभी वो रोड खराब होने लगे। जबकि हमारे पास कितने एमएलए, 3 एमएलए। मेरे भिवंडी के लोगों, जुल्म के खिलाफ लब बोलेगा कौन? अगर आज हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के मंडई इलाके में। मैं आपको बता दूं, मंडई का जो मेन सर्कल है हम वहीं पर है। आप जब मंडई से क्वार्टर गेट की तरफ जाएंगे, इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं कहूँगा दिखाने के लिए, यहाँ पर एमएमआरडी द्वारा आरसीसी रोड का काम चालू है। पूरी तरह से रोड यहाँ पर खोदा गया है, जिसके वजह से ये रोड पूरी तरह से बंद है। पूरा रोड बंद है। यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं कुछ, वो गए थे ट्रैफिक पुलिस के पास, उनसे ज़रा जानकारी लेने के लिए कि ये रोड कब तक बनेगा और क्या है। तो वहाँ से उनको जानकारी मिली कि ये रोड का जो बंद करने का एनओसी होता है, यानी एक सूचना दी जाती है आरटीओ में कि हम यहाँ ये रोड बंद कर रहे हैं, उस तरह की कोई सूचना ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं दी गई है एमएमआरडी द्वारा। तो यहाँ पर मन चाहा काम किया जा रहा है, जिसे जैसा समझ में आ रहा है उसे खोदा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से विकास हो रहा है तो थोड़ा झेलना पड़ेगा, मगर इसका भी एक सिस्टम होता है। देखिए हमारे इस आगे की रिपोर्ट में कि हमारे से बातचीत करते हुए तो यहाँ भिवंडी शहर के जो इंजीनियर है जावेद इंजीनियर, उन्होंने भी जावेद आज़मी, उन्होंने भी हमारे से बातचीत की। उसी के साथ साथ यहाँ के जो लोकल्स है उन्होंने भी बात की, और यहाँ जो मंडई पे जो रिक्शे वाले रहते हैं उन्होंने बातचीत की। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या परेशानियाँ बताई। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने वो बात करना चाहिए थी, एज पर रूल जो है मतलब उनको फॉलो करना चाहिए था। अब हम लोग सबर इसलिए कर रहे हैं कि अपने एरिया की तरक्की हो रही है। मतलब कैसा है, आज ही मैंने किसी को वीडियो में कहा है कि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पेन, तकलीफ के सहते हुए हम लोग डेवलपमेंट होने दे रहे हैं। मतलब सभी लोग, रिक्शे वाले क्या, सब लोग सब तकलीफ में है। मतलब मैं गाड़ी देखो मेरी वहाँ खड़ी होती है, हम लोग यहाँ खड़ी कर रहे हैं। मतलब चलो कैसे भी हो जाए करके, अभी बी कलम नहीं सोचते, मतलब बहुत कुछ बी कलम है इसके अंदर में। हम ये सोचते हैं कि जल्दी में जल्दी करें। आज जो दुकान वाले बेचारे बोले कि हमारा सर बोले दिवाली का सीज़न आ गया है, बोले हमारा दिवाली चालू हो गया है और 30% बोले हमारा धंधा बचा है, बस 70% खराब हो गया बोले। तो अभी सबको तकलीफ है, लेकिन इसमें अब कोशिश ये होना चाहिए कि बिना रुके हुए काम होना चाहिए। जैसे ड्रेनेज के काम में लोग ने पहले कर लेना चाहिए था, वो अभी खोद के चालू किए हैं। मतलब निगेटिविटी बहुत है। अगर मुझे टेक्निकल बात पे बोलना चाहे तो काम गलत हो रहा है, लेकिन बहरहाल हो रहा है, उसको होने दो कम से कम। जिस तरह से वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन था जिसका बताया आपने कि 30% तक बिजनेस बचा हुआ है, 70% तक खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं और ऐसे कई मजदूर लोग हैं जिनका डेली का जो है वो पूरा चेंज हो चुका है, उनके लिए कुछ सरकार ना तो कुछ निकालती है, ना तो यहाँ के जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ये सब का कुछ सॉल्यूशन निकालते हो। उस पर क्या कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? नहीं, उनके टेंडर में होता है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस टू दी ट्रैफिक, मतलब कम से कम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके काम करना चाहिए। अब यहाँ मैं देखता हूँ पुलिस वाला भी नहीं है, वो बेचारे सुबह रिक्शे वाले हाथ दिखाते रहते, मैं आता तो गाड़ी हटा के लगाते करते। हाँ, तो और दूसरी बात क्या है कि इंक्रोचमेंट तोड़ने का भिवंडी भर में जो काम चालू है, अभी यहाँ पे भी मंडी से लेकर आगे तक में बहुत कुछ है, तो उन लोगों ने उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पार्किंग स्पेस जगह क्रिएट कहाँ से होगी। ये मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया है, कोई भी आदमी पैदल यहाँ पे आएगा नहीं, अपनी बाइक से आएगा, अपनी कार से आएगा या तो ऑटो से आएगा। तो उनको स्पेस चाहिए रुकने के हिसाब से कहीं पर। अब इतना बड़ा हम लोग के पास था जगह, ये डिस्टर्ब तो हो गया, लेकिन अब सब्र कर रहे हैं इसलिए कि भाई 10-15 दिन में अगर हो जाए तो अल्लाह अल्लाह करके समझो निकल जाए, अदरवाइज तकलीफ तो है सबको। आप अपनी ऑफिस पे कैसे जाते सर? मैं वॉक करके जाता हूँ, बल्कि खुद ही मार के जाता हूँ। आप देखो ना वहाँ से, सबसे बड़ी बात तो क्या, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कोई गरीब लोग तो रहते नहीं, मतलब अपने बेचारे घर बनाना है तो पैसा लेके, वो तो कोई आ ही नहीं रहा है 8 दिन से, तो घर भूल गए मेरा।
कि उसको कितना छोटा बनाया उसने। वहाँ पे सब तोड़ने के बाद लोगों की दुकानें तो तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, जैसे उधर चूड़ी मोहल्ले में भी किया गया ये, मगर रोड को फिर छोटा क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? और जो रोड बन रहा है उसके बाद भी वो रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ रोड में अगर बीच में कंक्रीट बना दे रहे हैं तो साइड का काम वैसा ही रह जा रहा है, सालों साल वैसे ही पड़े, वहाँ पे गाड़ियाँ गिर जा रही है वगैरह, यानी काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस खाली काम दिखाने के लिए हो रहा है मगर कंप्लीट काम कहीं नहीं हो रहा है सब जगह ये। और रोड का मटेरियल इतना घटिया यूज़ हो रहा है कि आप कई जगह रोड देखोगे ना तो अभी वो रोड ख़राब होने लगे अभी से। मिसाल के तौर पर अब थाना रोड ही देख लो, कई जगह पे, इससे पहले मैंने राइस के सामने मैंने कई बार इससे पहले बना के बताया था कि वहाँ पे रोड के बीच में जो खड्डा पड़ गया कंक्रीट में, तो मैं भी उसको कवर किया था। तो मतलब बोलने मतलब ये कि फिर ये जब हो रहा है तो फिर आगे चल के फिर क्या होएगा फिर इसका। चलो पहले डामर का तुम बोलते रहे, अभी तो कंक्रीट बना रहे हो तो सालों साल एक बार बन गया, उसके बाद तो वापस से पता नहीं कौन से साल में बनेगा, तो उस पर कोई मतलब कोई क्वालिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, बस खाली बनाओ और आगे बढ़ो। जरा अपना कैमरा एक सामने घुमाओ कि भिवंडी के अंदर पेशाब की कोई इंतजाम नहीं है। वो लोग देखो कैसे दीवार पे, म्यूनसिपालिटी का एक सरकारी हॉस्पिटल है उसके दीवार के ऊपर वो पेशाब करते, तो ये गलत है। यहाँ से लेडीज लोग जाते, जेंट्स लोग जाते, पूरे मार्केट के अंदर टॉयलेट की अभी तक सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ पब्लिक इतनी हैरान है भिवंडी की कि रोड तो रोड ख़राब है, रोड का मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, या रोड बनता है तो उसके बाजू में फ्लेवर ब्लॉक डालते, वो कई दिनों में निकल जाता है, तो पूरा रोड क्यों नहीं बनता है? जब डबल रोड बनता है तो डबल बनना चाहिए, सिंगल है तो सिंगल बनना चाहिए। जब रोड की ट्रैफिक ज़्यादा है तो डबल रोड क्यों नहीं बनता है? तो ये समस्या पूरे भिवंडी की है। और ये जो लोगों को भिवंडी के अंदर पब्लिक, मतलब मार्केट के अंदर, चाहे हिंदू पब्लिक रहे या मुस्लिम रहे, सभी को तकलीफ है। मार्केट के अंदर बाहर के लोग जो आते हैं मार्केट के अंदर, तो जो त्यौहार रहता है तो त्यौहार के अंदर आने के बाद जो महिला रहते हैं वो पेशाब को कहाँ जाएंगे? जैसे टॉयलेट का मसला है, जेंट्स का तो अभी जेंट्स देखो आपके सामने ही, उधर कैमरा घुमाओ कि आपको दिखता है कि जेंट्स कहीं पे भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन ये गलत है। या तो तुम फाइबर के कैबिन बिठाओ, फाइबर के कैबिन दो, या तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इंतजाम करो पब्लिक के लिए। पेशाब का तो सबसे बड़ा मसला है। देखिए, ये दरअसल ये सही बता रहे हैं, इनका बोलना ये है कि जिस तरह से पब्लिक टॉयलेट्स होना चाहिए, भिवंडी का मार्केट एरिया है, चाहे आप मंडई ले लो, तीनबत्ती ले लो, ये सब पूरा इलाका जो है, बाहर से जैसे कोई पब्लिक आई, उसमें लेडीज़ है, बच्चे हैं, उनको अगर वॉशरूम जाना हो तो वो क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप लोग बताइए, ये रोड को लेकर आप ट्रैफिक ऑफिसर के पास गए थे, वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, आपकी बातचीत हुई? सब में पहले मैं सोहेल भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो हमारी हालचाल लेने और पुस्ता हाल की हाल लेने आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भिवंडी के अंदर जो है ना, निधि आ रही है, वेलकम है, काम हो रहा है, वेलकम है, मगर एक प्रोसीजर होता है, फॉलोअप होता है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। अभी देखिए, ये काम जो चालू है आपके सामने है ना। अब MMRD की तरफ से एक वार्डन होता है जो ट्रैफिक हटाया जाता है, वो है ही नहीं। अच्छा, एक ट्रैफिक अधिकारी भी होता है, वो भी है ही नहीं। अब यहाँ पे एक मंडई इष्टी से जो गाड़ियाँ आ रही है, शिवाजी चौक से गाड़ियाँ आ रही है, दामन नाके से गाड़ियाँ आ रही है, उसको हटाने के लिए कोई अधिकारी है ही नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक से कोई अधिकारी नहीं, MMRD काम चालू करिए, कोई अधिकारी नहीं। अब इसमें क्या होता है कि रिक्शा वाले ही पीछे जा रहे हैं, वो खुद ट्रैफिक हटाते हैं और खुद ट्रैफिक झेलते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, वो भी परेशान, स्कूल की बसें भी आ रही है, उसी के अंदर तुम्हारी कचरा गाड़ी भी आ रही है। मतलब रास्ता नहीं है मगर गाड़ियाँ भरपूर है ना। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे ट्रैफिक का जो नियम है, तो ट्रैफिक का जो नियम है, तो ट्रैफिक अधिकारी का एक चार आता है, एक जीआर आता है कि सुबह में इस पॉइंट पे एक अधिकारी चाहिए ट्रैफिक वाला। तो मेरे को आप बता दीजिए कि ये मंडई का ही पकड़ लो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, छोड़ दो सब कोई। ये मंडई पे काम चालू है, मंडई पे ट्रैफिक हो रही है, एक पॉइंट है मंडई भिवंडी का, तो यहाँ पे अधिकारी क्यों नहीं है? यहाँ पे लोग बेधड़ल्ले से पार्किंग लगा रहे, 4 व्हीलर वाले। अभी दिवाली का टाइम है, आ रहे 4 व्हीलर लेके और अपना पार्किंग लगा के चले जा रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अब इसमें पीछा कौन जाता है? स्कूल के बच्चे, रिक्शा वाले, चलने फिरने पब्लिक। भिवंडी के अंदर मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यही रास्ता और यही सब कुछ कल्याण में वही रास्ता बन रहा है, कैसा चमकता है, देखे होंगे आप, पूरा का पूरा रास्ता चमक रहा है, पूरा का पूरा अपना सर्विस रोड है, हर चीज़ की सुविधा है। थाना में देख लो, मुंबई में देख लो, भिवंडी में क्यों नहीं हो रहा है?
जबकि हमारे पास कितने एमएलए, 3 एमएलए। सबसे मेन बात तो काम करने वाले एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा मेरा बोलना है कि 3 एमएलए, आप भी आ जाओ बेटा, बोलो बिंदास। 3 एमएलए है ना, तो फिर ये काम क्या, भिवंडी क्यों नहीं सुधर पा रहा, भिवंडी कल्याण क्यों नहीं बन पा रहा, भिवंडी बम्बई क्यों नहीं बन पा रहा, हमारा क्यों नहीं सुविधा मिल पा रही। रोज एक नया भिवंडी के अंदर ही आप देखो। अच्छा एक चीज़ और मेरे को याद आ गई कि गांधी जी ने शायद कहा था, ऐसा सुना हो मैंने पिक्चर में, कि वो गांधी जी ने बोले थे ना, आप मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो भिवंडी का रास्ता क्या बोलता है मालूम, आप मुझे जान दो तो मैं रास्ता दूंगा। आप देख लो, जहाँ जहाँ पे लोग गिर के मरे वहाँ का खड्डा बनाया गया है। सिराज हॉस्पिटल हो, चाहे वो मंडई हो, चाहे वो बाईपास लो, चाहे पाइपलाइन रहने दो, कहीं पे भी रहने दो। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक ट्रैफिक वाला गिर के खड्डे में बेचारा हो गया, वीडियो आया पुलिस वाला भी गया, डॉक्टर भी गया, रिक्शा वाला भी गया। अब मेरे को लगता है सिर्फ कौन बाकी है मालूम है, पॉलिटिशियन बाकी है, और हमारे साथ जज साहब भी आ सकते हैं कभी, वकील साहब भी आ सकते हैं कभी। तो मैं इन सब से हाथ जोड़ विनती करता हूँ भिवंडी के लोगों से कि अपनी सुरक्षा घर से लेके निकलो और पावर ऑफ बटानी बना के निकलो कि बेटा मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मैं आ गया तो ये मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, और नहीं आया तो ये आप लोग आपस में बांट लेना, क्योंकि भिवंडी का रूल ऐसा चला है और ये हालत पूछताछ चल रही है। अब देख लो आप लोग भिवंडी की क्या हालत है। और मैं अपने आखिरी अल्फाज एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि भिवंडी के लोगों, सतर्क नागरिक की तरह रहो। और एक अल्फाज अपनी बात ख़त्म करता हूँ बोल के कि भिवंडी के लोगों, सतर्क नागरिक की तरह रहो। ये नेता वो नेता, इसके पीछे उसके पीछे मत भागो, अपनी जान के पीछे भागो, अपने बच्चों के पीछे भागो। आज हमारी चीज़ क्या है मालूम है, रास्ता, साफ सफाई, गटर। हमारे एरिया को, तुम देश को मत सुधारो, बाद में सुधारना, अपने एरिया को तो सुधारो, अपने शहर को सुधारो। तो मेरे भिवंडी के लोगों, जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर आज हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे थे आप? सर यहाँ पे भी मतलब देखा जाए तो बहुत ट्रैफिक वगैरह रहती है, और अक्सर में मैं मेरे भांजे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो यही ट्रैफिक की वजह से, ना एनएस स्कूल है ना शिवाजी चौक, अभी तो ये तो रास्ता बंद है फिलहाल। यहाँ से जा रहा था, कम से कम 1 घंटा लग गया सर, 1 घंटा पौना घंटा पकड़ लो था, मैं वो स्कूल पहुँचा ही नहीं पाया। उसका पेपर था, ऑटो रिक्शा चलाते? जी मैं भी ऑटो चलाता हूँ। अभी तो ज्वेलरीज का रास्ता, यहीं से आप टर्न मारोगे तो पूरा रास्ता ख़राब है। चलो ख़राब है कोई बात नहीं, जैसे तो ज्वेलरीज का भी मैं परसों सीट ले गया था डाउन का नाके की, सब वहाँ भी खुदे, फिर मुझे कनेरी से जाना पड़े, कनेरी से जाना पड़ा। तो मेरा कहने मतलब ये सर इतना खुद के मतलब ही क्या है, भूल भुलैया हो गया। इस तरफ आएंगे तो कभी यहाँ यहाँ जाओ तो यहाँ खड्डा, फिर वहाँ से यू टर्न मारो तो यहाँ जाओ, फिर मंडई पे खड्डा, मंडई पे जाओ तो फिर वो ये तौहीद ज्वेलर्स के थाना रोड पे खड्डा। अच्छा एक चीज़ और, मैं हमारे जो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब है उनसे कहूँगा, जब आप कमिश्नर साहब आप जो ऑफिस में हो तो वहाँ की जरा पीछे की खिड़की जो है ना, जरा खोल के और जरा पीछे थूक लेना। देखिए उधर भी ऐसे ही खड्डा है, तो आपका जो थूक है ना वो ठीक खड्डे के अंदर जाएगा। तो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से फिर हाथ विनती करता हूँ मैं कि सर कुर्सी छोड़िए, रास्ते पे आइए, पब्लिक किस हाल में है वो देखिए आप। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक ठीक ठीक। हर जगह ट्रैफिक का मसला है मेरा, हर जगह ट्रैफिक का मसला है, चाहे बागी विडोज हो, चाहे वो नई बस्ती हो, हर जगह ट्रैफिक का मसला है। तो मेरा कहने का मतलब हर जगह ट्रैफिक होती तो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ऑटो वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। देखिए अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जब खड्डा खोदा गया, इस तरफ कहूँगा जरा दिखाने के लिए, तो रोड खोदने के बाद कुछ लोगों को याद आया कि यहाँ पर BSNL का इंटरनेट का केबल गया है, कुछ लोगों को याद आया कि यहाँ से पानी की लाइन गई है। तो खड्डा खोदने के बाद सबको अब याद आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। मैं कहता हूँ और अगर डीप में खोदेंगे तो हो सकता हो कि यहाँ पर कुछ खजाना भी निकल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है शायद, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बताया कि तकरीबन 1 महीने से है ना, 1 महीने से तकरीबन यहाँ पर इस तरह का रोड बंद किया गया है। एक रनिंग रोड है, एक चालू रोड है, जहाँ पर ये इस तरह के हालात पेश आए हैं। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। तो पूरा पत्र व्यवहार क्लियर है क्या? नंबर छोड़ो में अभी अच्छा आपका अधिकारी जो है, नंबर छोड़ो, नंबर के चक्कर में अधिकारी जो है, जैसे कि वार्डन रखा जाता है ना रेलवे की तरफ से, तो वो वार्डन है क्या? सवाल तो बहुत है इधर, सवाल तो बहुत है क्योंकि जो हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है, दोनों रास्ता बंद है, वो तो राइट नहीं है, क्योंकि तुमको एक फेज में काम करा, दूसरा फेज चालू करा।
सही बात। वो है। और दूसरी बात ये कि परमानेंट एक एक महीना अगर बंद रखो तो ट्रैफिक इश्यूज आएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो पूछ रहे हैं। हम लोग का बोलना ये है कि चारों बाजू से चक्का हो रहा है, दशहरा इसी क्या वो बंद हो जाता था, दशहरे में वो बंद हो जाता था। अभी दिवाली वाली क्या होएगा बताओ तुम? क्या होएगा? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये आ जाके रिक्शे वाले के ऊपर आता है। आप लोग देखेंगे तो साढ़े 8 बजे और हाँ। लाइट लगा देंगे। इस चीज़ को लेके हम लोग शिवाजी चौक से जो गाड़ी आती है वो भी वहाँ आती है, अमर नाके से जो गाड़ी आती है वो भी यहाँ। अब ये पूरा आगे वहाँ से ऐसे चक्कअप हो जाएगा। इसका MMRD का जो आदमी है वार्डन वो भी नहीं है, ट्रैफिक अपॉइंट भी नहीं है। और तकलीफ किसको है? ठेकेदार बोलता है कि हमको जो काम दिया गया हमने करा, बात खराब। वो भी 3-4 महीना लगा, 4 महीना लग गया, 4 महीना लगा बनने में 3-4 महीना लग गया। और अभी ये भाई 1 महीने के पौधे पहले से पौधे रे भाई, अच्छा कितना दूर हो तू बता, चल मेरे बता कितना जरा। अरे बिजली लाई अच्छी बात है, और यहाँ पे जो काम हो रहा है ये भी अच्छा। पार्किंग का जो बोर्ड है वो हमको चाहिए।